अगर एक तरफा ही हम तुम पे मरते रहेंगे तो जान ऐसा हम कब तक करते रहेंगे। दोस्त बन के रहते हैं ना दोस्त, दोस्त बन के रहते हैं ना दोस्त, आशिकी में तो हम मरते रहेंगे। क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर 14 लास्ट क्लास में अपन जो प्रोबेबिलिटी है उसका बेसिक और इंट्रोडक्शन क्या किया था, डिस्कस किया था, और उसी के अंदर अपन ने एग्जाम्पल 1 और 2 और 3 को कवर किया था। अगर आप फर्स्ट क्लास ये ले रहे हैं तो पहले आप पहले वाली क्लास अटेंड कीजिए, जिससे आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी वो अच्छे से क्लियर हो सके। आज अपन कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस और उससे एग्जाम्पल 4 और उससे आगे वाले एग्जाम्पल आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस क्या होता है? डाइस में कितने फलक होते हैं बेटा? 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। कितने फेस होते हैं बेटा? 6 फेस होते हैं। अब क्या होता है, इस पे नंबरिंग होता है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 तक। या जैसे ये है, यहाँ पे 1 सर्कल है, यहाँ पे किसी पे 2 है, इस पे 3 सर्कल है, इस पे 4 है, इस पे 5 और ये 6, 1 2 4, ये 4 5 और 6। अब क्या होता है, जब आप इसको वंस बार यानी कि 1 बार आप इसको डाइस को थ्रो कर रहे हो, अगर आपने वन टाइम डाइस को थ्रो किया, थ्रोन किया, तो कितने आउटकम आएंगे? 6, 1 2 2 3 4 5 और 6। कितने आउटकम आएंगे? 1 से लेके 6 तक आएंगे। अगर आपने इसको 2 टाइम्स, आपने इसको 2 टाइम्स डाइस को क्या किया? थ्रो किया। अगर 2 टाइम्स किया तो कितने आएंगे? 12 है, 6 2 12, नहीं 36 आएंगे। कितने आएंगे? 36। देखना कैसे। ये हो सकता है कि पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे भी क्या आ जाए? 1। 2 डाइस को आपने एक साथ फेंका, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी क्या आ जाए? 1। नहीं सर, ऐसा अगर ऐसा हो जाए तो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए? 2। और बताओ क्या है सर? पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए? 3। सर ऐसा हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, और पहले पे 1 और दूसरे पे क्या आ सकता है? 6, या पहले पे 1 और दूसरे पे 7। नहीं, 7 तक तो होता ही नहीं है। तो 1 के साथ तो ये पॉसिबल है कि फर्स्ट डाइस पे सिर्फ 1 1 आता रहे और सेकंड पे चेंज होता रहे, तो कभी 1 आ जाए, कभी 1 आ जाए, कभी 2 3 4 5 6। ये पॉसिबिलिटीज है कि 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पहले के ऊपर 2 आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए? 1। नहीं सर, ऐसा हो जाए तो पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 2, तो हाँ बेटा ऐसा भी हो सकता है। सर ऐसा हो जाए तो पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3। नहीं सर, ऐसा हो जाए तो पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 4। तो ऐसे क्या आ सकता है? पहले पे 2 दूसरे पे 5, फिर पहले पे 2 दूसरे पे 6। ऐसे 3 1 की सीरीज आ सकती है, 4 1 की, 5 1 की और 6 1 की। फिर ऐसे ये कहां तक चलेगा? 6 6 तक। कहां तक चलेगा? 6 6 तक। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 36। तो इसका ही फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है? 2 की पावर n ही होता है। क्या होता है? 2 की पावर n। अगर 1 टाइम टॉस करें, n का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, 1 टाइम है तो आउटकम कितने आएंगे? 2। अगर 2 टाइम्स है तो 2 की पावर, ये सॉरी 6 की पावर n आएगा। क्या आएगा? 6 की पावर n। 6 की पावर 1 कितना है? 1। 6 की पावर 1 कितना होगा? 6। तो अगर अपने 1 टाइम किसी डाइस को थ्रो किया है तो कितने आएंगे? 6। अगर 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। और 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 6 की पावर 3 कितना होगा? 36 इंटू 3, 6 18 21 2 1 6। तो फॉर्मूला क्या हुआ? 6 की पावर n। कोइन के टाइम क्या था? कोइन के टाइम क्या था? 2 की पावर n। और डाइस में क्या होता है?
6 की पावर n। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए। किसके लिए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब अपने किसी डाइस को 2 टाइम्स तक फेंकते हैं, वहां तक की क्वेश्चन है तो अपने को वहां तक की जरूरत पड़ती है, पर कई बार एमसीक्यूज वगैरह में ये पूछ सकता है कि 3 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स अगर थ्रो करेंगे तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा? 6 की पावर n। क्या होगा? 6 की पावर n। नेक्स्ट अपन बेटा प्रैक्टिस करते हैं किसकी? कार्ड वाला क्वेश्चन है। 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम वेल सपल डे को 52 कार्ड। 52 कार्ड की क्या है? डेक। उसको अच्छे से वेल सपल पीसा हुआ है, अच्छे से पीसा हुआ है। एक कार्ड निकाल, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। इससे पहले, एग्जाम्पल से पहले अपन कार्ड का पूरा सिस्टम समझते हैं। कार्ड का क्या समझते हैं? सिस्टम समझते हैं। तो ये देखो कार्ड है। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड क्या है? टोटल कार्ड कितने होंगे? 52। कितने कार्ड होंगे बेटा? 52। अब उनकी कैटेगरी क्या है? स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। पहला क्या होता है? स्पेड। एक क्या होता है? क्लब। क्लब। एक क्या होता है? डायमंड। और एक क्या होता है? हार्ट। अब बेटा कलर के हिसाब से ये दोनों तो किसके होते हैं? ब्लैक कलर के। किसके होते हैं? ब्लैक कलर। और ये दोनों किसके होते हैं? रेड कलर के। किसके होते हैं? रेड कलर के। अब इस पेड़ के कितने? किंग, क्वीन, जैक, ये तीनों क्या होते हैं? फेस कार्ड। क्या होते हैं? फेस कार्ड। क्या होते हैं? फेस कार्ड। फिर 1 और 2 से लेकर 10 तक के कार्ड टोटल कितने हो गए? 13। वैसे ही ये किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों क्या है? इसमें फेस कार्ड, इसमें फेस कार्ड। मैं इसको अच्छे से बना के एक बार आपको अच्छे से अपन खुद बना लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। टोटल कार्ड कितने? 52। कितने कार्ड है? 52। अब बेटा कलर के हिसाब से देखना। किसके हिसाब से? कलर। 26 तो होते हैं रेड कलर के, और 26 किसके होते हैं? ये भी 26, ये भी 26। ये किसके होते हैं? ब्लैक कलर के। किसके? ब्लैक कलर। और ये रेड कलर। ये भी 26 हो गए और ये भी 26। ये बात किसके हिसाब से चल रही है? कलर के हिसाब से। किसके हिसाब से चल रही है? कलर के हिसाब से। अब बेटा इसका टाइप देखना। अभी रेड कलर वाले कौन से होते हैं? 13 और 13 होते हैं। 13 तो किसके होते हैं रेड कलर में? हार्ट। एक तो होते हैं हार्ट, और ये क्या होता है? डायमंड। डायमंड रेड कलर में। हार्ट अपन किसको देते हैं? डायमंड को। किसको देते हैं? डायमंड को। तो आपको याद रहना चाहिए कि रेड कलर में कौन से होता है? हार्ट और डायमंड। हार्ट अपन किसको पास करते हैं? डायमंड को। किसको देते हैं? डायमंड को। अब आओ इधर ब्लैक कलर के हिसाब से वही 13 तो है इसमें, और 13 अलग है। 13 तो होते हैं स्पेड, और 13 किसके होते हैं? क्लब के। बेटा क्लब में कौन जाते हैं? स्पेड, चिड़िया। क्लब में कौन जाती है? चिड़िया। तो क्या रहेगा? हार्ट किसको देते हैं? डायमंड को। तो हार्ट और डायमंड। क्लब में कौन जाती है? स्पेड। कौन जाती है? स्पेड। तो ये स्पेड और कलर, ये किसके हिसाब से है? कलर के हिसाब से। रेड कलर के 26, जो 13 तो है हार्ट के, और 13 किसके हैं? डायमंड के। ब्लैक कलर के 26, 13 तो ये स्पेड के, और 13 किसके हैं? क्लब के। अब देखना इस 13 में क्या है? किंग, क्वीन और जैक। ये तीन है फेस कार्ड। क्या है? फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते। घड़ी समय बताती है, हादसा नहीं। घड़ी समय बताती है, हादसा नहीं। बेगमों के नीचे गुलाम रहते हैं। बेगमों के नीचे गुलाम रहते हैं, बादशाह नहीं। तो जैक पहले आता है, फिर क्वीन, और फिर ये किंग पहले आता है, क्वीन और जैक। किंग क्या होता है? राजा। क्वीन क्या होती है? रानी। और जैक क्या होते हैं? गुलाम। अब ये तीन पत्ते हो गए, फिर क्या बचा? एक इक्का, और फिर दैला, नैला, जिसको अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में अट्टी, सत्ती, छिग्गी, पंजी, चौगी, त्रिरी और दूरी। टोटल मिला के कितने हो गए?
टोटल मिला के कितने होंगे 13। अब यही 13 इसमें रहेंगे, क्या, किंग, क्वीन और जैक। पर ये पत्ते किसके हैं, डायमंड के, किसके हैं, डायमंड के। और ये तीनों ही क्या है, फेस कार्ड, क्या है, फेस कार्ड। फिर एक इक्का रहेगा, फिर वही 10 9 8 7 6 5 4 3 2, यही सेम काम इधर रहेगा। अब देखना क्वेश्चन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फेस कार्ड वाले पत्ते रेड कलर के कितने हैं, तो बेटा रेड कलर के अंदर कौन से होते हैं, हार्ट के भी होते हैं, डायमंड के भी होते हैं। तो 3 तो किसके, हार्ट के, और 3 किसके हैं, डायमंड के। तो फेस कार्ड के पत्ते रेड कलर के कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फेस कार्ड वाले पत्ते ब्लैक कलर के, तो ब्लैक कलर के भी कितने होंगे, 6। इसमें भी क्या आएंगे, कलर के हिसाब से चेंज होंगे, बाकी यही पत्ते क्या रहेंगे, इधर रहेंगे। अगर आपसे पूछे कि फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हैं, 3 3 3 3 12 है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12। अगर आपसे पूछे कि क्लब के फेस कार्ड, फेस कार्ड हो क्लब के, तो क्लब के कितने होंगे, 3, किंग, क्वीन और जैक। अगर आपसे पूछे कि क्वीन, तो टोटल क्वीन कितनी होगी, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इसमें 2, 4 क्वीन होगी। कितनी होगी, 4। अगर आपको कलर के हिसाब से क्वीन पूछे कि ब्लैक कलर की क्वीन कितनी होगी, तो ब्लैक कलर की क्वीन कितनी होगी, एक तो स्पेड में आएगी, एक क्लब में, तो 2। कितनी होगी, 2। ये था अपना बेटा जो डेक, जो कार्ड होते हैं उसका कॉन्सेप्ट है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल कार्ड कितने रहते हैं, 52। अगर आपको नहीं बता रखा तो, और कुछ कार्ड नहीं दे रखे, स्पेसिफाई बाय 10 है कार्ड है, अगर अलग सेपरेट कार्ड्स नहीं दे रखे हैं तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। अब देखो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। पहला क्या पूछ रहा है, बी एन इक्का आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इक्का। अब ये बताओ बेटा, ना तो कलर के हिसाब से दे रखा, ना कोई स्पेसिफाई बता रखा भाई डायमंड का इक्का। तो टोटल एग कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी एन इक्का आने की क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। क्या बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हाँ बेटा, अब बताओ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसकी बात चल रही है, इक्के की। कितने इक्के, 4। एक्स से मतलब नहीं है, वो नंबर ऑफ टाइम्स कितने, 4। कितने एक है, 4, तो 4। और टोटल कितना है, 52। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कार्ड कितने हैं, 52। 4 1 जा 4 और 13 4 जा कितना होता है, 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/13। क्या आ गई, 1/13। सेकंड पार्ट क्या है, नॉट बी एन एक। सेकंड क्या है, नॉट बी एन एक। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट बी एन एक, इक्का नहीं आने की, इक्का नहीं आने की नहीं पूछ रहा, नहीं आने की, यानी कि इक्के नहीं है, बाकी कोई से भी कार्ड आ जाए। तो टोटल 52 कार्ड है, इक्के कितने हैं, 4। तो इक्के नहीं वाले कार्ड कितने हैं, 52 में से सिर्फ 4 माइनस कर दो, कितना आएगा, 48। कितना आएगा, 48। तो 48/52, 48/52, 24/26, 12/13। तो कितना आ गया, 12/13। इसका दूसरा मेथड क्या था, वही देखो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ही है। पहले इक्का होने की पूछ रहा है और फिर एक नहीं होने की पूछ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है इसका। तो अपन क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होना प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होना, नोट ए कितना होता है, 1। नोट ई कितना होता है, 1। अब देखो होना कितना आया था, फर्स्ट वाले पार्ट से 1/13। तो 1/13 प्लस ये अगर अपने को फाइंड करना है, तो ये हो गया 1, प्लस का इधर जाके इसका हो गया माइनस का। तो 1 - 1/13। बताओ बेटा एलसीएम कितना आएगा, 13।
अब एलसीएम वन का डिवाइड दोगे 13 में, 13 13 वन जा 13 माइनस 1 कितना आ गया 12/13 कितना आ गया 12/13। यहाँ पे भी कितना आ रहा है 12/13। तो ये इसका क्या था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट था। तो ये अपने किया है बेटा एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल 5। टू प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले ए टेनिस मैच। दो प्लेयर है, कौन, संगीता और रेशमा, क्या करते हैं, टेनिस का मैच प्ले करते हैं। इट इज नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग मैच, संगीता के मैच विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.62। प्रोबेबिलिटी दे रखा है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग मैच, इसको अपने पी बोल दिया, क्या बोल दिया पीई। वो कितना दे रखा है 0.62। कितना दे रखा है कि संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.62। व्हाट इज द रेशमा विनिंग द मैच, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, संगीता जीतने की कितनी है 0.62। तो किसकी पूछ रहा है, रेशमा की पूछ रहा है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी संगीता जीत रही है, रेशमा जीत रही है, तो रेशमा जीत रही तो कौन हार रहा है, संगीता। कौन हार रहा है, संगीता, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। तो यानी कि अगर अपन संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले, वो किसके इक्वल होगी, रेशमा के जीतने की। रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी के क्या होगी, इक्वल। किसकी प्रोबेबिलिटी, संगीता के हारने की। तो संगीता लूज द मैच, द प्रोबेबिलिटी संगीता लूजिंग द मैच, वो क्या हो जाएगा पीई नोट, क्या हो जाएगा पीई नोट। अब अपन क्या जानते हैं, होना प्लस नहीं होना कितना होता है 1। ये कितना देर का अपने को 0.62 प्लस 1, प्लस का ये उधर जाके इसका हो गया माइनस का, तो 1 माइनस 0.62। अब बेटा इसको माइनस कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, पॉइंट वाले माइनस कैसे होते हैं। यहां पे कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद में 1 के बाद में कुछ नहीं है, तो लास्ट में पॉइंट लगा दो। कोई भी नंबर होता है उसको लास्ट में क्या लगा होता है, पॉइंट रहता है। अब प्लस माइनस कैसे करते हैं, डेसिमल वाले डिजिट को, इन पॉइंट वालों को पॉइंट के नीचे किसको रखते हैं, पॉइंट को, किसको रखते हैं, पॉइंट को। तो ये इस पॉइंट के नीचे ये क्या है, इधर क्या है 62 और इधर ये 0, बाकी जगह क्या लगा दो 0, माइनस करो। बेटा 10, इधर से ये 10 हो जाएगा, फिर ये बचेगा 9, ये तो बच गया 0 और इधर हो गया 10। 10 माइनस 2 कितना होगा 8, 9 माइनस 6 कितना आ गया 0.38, कितना आ गया 0.38। तो ये क्या है, संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी, किसकी है, संगीता के हारने की। सर अपने को तो रेशमा के जीतने की पूछ रहा था, अरे संगीता के हारने की और रेशमा के जीतने की एक ही बात है, संगीता हार रही है, इसका मतलब रेशमा क्या हो रही है, जीत रही। तो ये क्या आएगा, रेशमा विनिंग द मैच। तो ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच कितनी है बेटा 0.38, कितनी है 0.38, कितनी आ रही है 0.38। तो ये अपने क्या किया, अपना एग्जाम्पल नंबर 5। दो प्लेयर थे, एक तो संगीता और एक क्या थी, रेशमा, एक तो संगीता और एक रेशमा।
अब देखो संगीता के विनिंग मैच की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.62। अपने को रेशमा के विनिंग मैच की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ये कितनी आ गई 0.38। कितना आ गया है 0.38। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन एग्जाम्पल नंबर 6। स्वीता एंड हमीदा आर टू फ्रेंड। स्वीता और हमीदा दो क्या है दोस्त, क्या है दोस्त। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट विल बी हैव डिफरेंट बर्थडे और सेम डे बर्थडे इग्नोरिंग द लीप ईयर। तो बेटा 1 ईयर के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं 365 इन 1 ईयर। टोटल डेज कितना 365। अपन 365 के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं। बर्थडे तो डेज में ही आएगा, ईयर्स में थोड़ा आएगा, ठीक है। अब डिफरेंट बर्थडे, उससे पहले अपन सेम डे बर्थडे ही निकालते हैं, सेकंड पार्ट को अपन पहले निकालते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम डे बर्थडे, सेम डे बर्थडे, वही क्या आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब एक बात बताओ 365 डे है, दो फ्रेंड है, उनका सेम डे बर्थडे कितनी बार आ सकता है, साल में बर्थडे एक बार ही आता है, तो दोनों का सेम डे बर्थडे एक ही डेट को तो आ सकता है। तो जिसकी बात चल रही है वो डे कितना रहेगा 1, कितना रहेगा 1, और टोटल कितना है 365, टोटल कितना है 365। तो दोनों का सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/365। कितना है 1/365। अब करते हैं अपन बेटा इसका फर्स्ट पार्ट, डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट डे पे। तो बेटा अगर एक दिन सेम है तो डिफरेंट कितने दिन रहेगा 364 टाइम डिफरेंट ही रहेगा। उसका कुछ आ रहा है, उसका किसी डेट को, उसका किसी डेट को, उसका किसी डेट को, सेम डे तो एक डेट को ही हो सकता है। तो कितना आएगा 364/365। तो द probability of different बर्थडे, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कितने दिन डिफरेंट हो सकता है बेटा 364 डे का डिफरेंट हो सकता है, और हमेशा नीचे तो क्या आता है टोटल, तो टोटल कितना आ गया 365। तो डिफरेंट डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो कितना है 364/365, कितना है बेटा 364/365। नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल 7। देर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th। क्लास 10th के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। तो क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को राइट कर दूं क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40। कितने हैं 40, क्योंकि अपने को टोटल की तो जरूरत पड़ती है, नीचे तो हमेशा क्या आता है टोटल ही आता है। There are 40 students in class 10th of a school dorm, 25 are girls and 15 are boys। गर्ल्स कितनी है 25, बॉयज कितने हैं 15, और टोटल मिला के कितना हो गया 40। कितना हो गया 40। The class teacher has to select one student as a class representative। क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जिसको सीआर बोलते हैं, आप बोलते हो मॉनिटर, क्या बोलते हैं मॉनिटर, कॉलेजेस वगैरह में उसको सीआर बोलते हैं। तो क्लास मॉनिटर बनाना है। सी रिटर्न कार्ड इन ए बैग एंड प्राइस देन थ्रोली। वो बच्चों के नाम राइट कर देते हैं बैग के अंदर और फेंकते हैं, फिर किसका चिट आएगा, द कार्ड बी इंडिकेटर एंडिक्टक क्या है ये एंडेटिकल, अच्छा आइडेंटिकल अलग अलग है, मतलब सेपरेट है। व्हेन सी पुट कार्ड इन ए बैग एंड इसका थ्रोली, सी व्हेन ड्रॉ वन कार्ड द बैग, वो एक कार्ड निकालती है।
What is the probability that name written the card name of girls और boys? गर्ल्स का नेम आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है पहले में, और सेकंड में क्या पूछ रहा है? बॉयज का नेम. तो द प्रोबेबिलिटी of getting girls name कार्ड, गर्ल्स का नेम आने के कार्ड. तो बेटा टोटल तो कितने हैं? 40. फेवरेबल कितने हैं? 40. और बात किसकी चल रही है? गर्ल्स की. गर्ल्स है कितने? 25. कितने हैं? 25. तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? गर्ल्स का नेम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/8. कितनी है? 5/8. ये इसका फर्स्ट पार्ट था. अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉयज नेम्स कार्ड, वो कितना आएगा? बॉयज कितने हैं बेटा जिनकी बात चल रही है? वो कितने हैं? बॉयज कितने हैं? 15. कितने हैं? 15. तो कितना आ गया? 15/40. 5 से कट रहा है ये, तो 3 टाइम, और ये कितने टाइम? 8 टाइम. तो कितना आ गया? 3/8. कितना आ गया बेटा? 3/8. नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल 8. एग्जाम्पल 8 क्या है? ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल. एक बॉक्स के अंदर ब्लू कितने हैं? ब्लू मार्बल कितने हैं? 3. फिर व्हाइट मार्बल के कितने हैं? 2. रेड मार्बल कितने हैं? 4. अपने को क्या चाहिए? टोटल मार्बल कितने हैं? 3 + 2 + 4 9. टोटल मार्बल कितने हो गए? 9. इफ द मार्बल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी व्हाइट. पहला क्या पूछ रहा है? यहाँ पे क्लियर राइट क्या हुआ कि अपने को क्या राइट करना है? प्रोबेबिलिटी किसकी? फर्स्ट पार्ट में क्या है? व्हाइट, यानी कि व्हाइट मार्बल आने के अपने को क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल व्हाइट मार्बल्स आने की क्या होगी बेटा? फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स number of favorables outcomes upon total number of possible outcomes. बेटा किसकी बात चल रही है? व्हाइट मार्बल की. किसकी बात चल रही है? व्हाइट मार्बल. तो जिसकी बात चल रही है वो कितने हैं? 2. कितने हैं? 2. और टोटल कितना है? 9. तो कितना आ गया? 2/9. क्या आ गया? 2/9. दूसरा पार्ट क्या है? ब्लू मार्बल. क्या है? ब्लू मार्बल. तो सारी चीजें एज इट इज, और यहाँ पे व्हाइट की जगह क्या आ जाएगा? ब्लू मार्बल. क्या आएगा? ब्लू मार्बल. ये भी एज इट इज, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा. अब किसकी पूछ रहा है? अपने से ब्लू मार्बल है कितने? 3. और टोटल कितने? 9. कितने हैं? 9. तो 3/9. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. तो बेटा ब्लू मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/9, जो कितना है? 1/3. कितना है? 1/3. नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं अपन रेड मार्बल आने की. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल. क्या है? रेड मार्बल. वो कितना आएगा? रेड मार्बल कितने हैं बेटा? 4. कितने हैं? 4. तो वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो कितना है? 4/9. कितना है? 4/9. एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने हैं? 3 ब्लू मार्बल है, 2 व्हाइट मार्बल है, 4 क्या है? रेड मार्बल. जो दे रखा था उनको अपन ने ऐसे का ऐसे राइट कर दिया.
ऐसा राइट अपन क्यों कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि बोर्ड क्लास के अंदर क्या होता है, स्टेप्स मार्किंग। क्या होता है? जो स्टेप आप राइट कर रहे हैं उनके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो चीजें एज इट इज, फिर अपन क्या करेंगे, अपने टोटल मार्बल्स निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर्मूले में चाहिए होता है। तो वो कितना हो गया, 3 + 2 5 + 4 कितना हो गया, 9। पहला क्या पूछ रहा था कि व्हाइट मार्बल आने की अपने को क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो गया, 2/9। दूसरा क्या पूछ रहा था, ब्लू। ब्लू कितने हैं बेटा, जिसकी बात चल रही है वो 3 है, टोटल है 9। थर्ड क्या है, रेड। रेड मार्बल जिसकी बात चल रही है, रेड मार्बल कितने हैं, 4। तो जिसकी बात चल रही है वो तो ऊपर है, टोटल है नीचे, टोटल है नीचे। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन एग्जाम्पल नंबर 9। फिर 12 है, फिर 13, एग्जाम्पल 9। हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली। दो कॉइन्स को हरप्रीत टॉस करता है साथ साथ। तो दो कॉइन को टॉस करता है, तो क्या क्या आएगा बेटा, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो दोनों पे क्या आ जाए, हेड। 4 आएंगे रिजल्ट, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या दोनों पे क्या आ जाए, टेल, या एक है टेल या दूसरा टेल या हेड। ये रिजल्ट आ सकता है जब किसी को 2 टाइम्स क्या किया जाएगा, कॉइन को टॉस किया जाएगा। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। कितने टाइम है, 2 टाइम। तो टोटल क्या है, या तो दोनों पे हेड आ जाए या टेल आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए, वन पे टेल हेड आ जाए, या पहले पे हेड और दूसरे पे क्या आ जाए, टेल। What is the probability that she get at least one head? क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 हेड आए, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम कि एक हेड तो आए, उससे ज्यादा तो आ सकता है। एक हेड बेटा, एक हेड कहां पे आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी। सर यहां पे तो 2 हेड आ रहे हैं, तो इसमें बेटा ये नहीं बोला ओनली 1 हेड, क्या बोला है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। ज्यादा चलेगा, ज्यादा चलेगा तो क्या करोगे, एटलीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, 1 हेड। क्या क्या है बेटा, या तो दोनों पे हेड, या एक पे हेड टेल, या दूसरे पे टेल हेड। 3 हो सकते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एटलीस्ट 1 हेड कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। तो 3 और टोटल कितना है, 4। तो क्या आ गया बेटा, 3/4। कितना आ गया है, 3/4। नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल। बेटा शायद इन्होंने एग्जाम्पल 10 और 11 छोड़ दिया है, उसके ऊपर एनसीईआरटी में आप देखना स्टार लगा हुआ है। तो वो क्या है, दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने अभी एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। A cartoon consists 100 टी-शर्ट which 88 are good। एक कार्टून के अंदर टोटल टी-शर्ट कितनी है, 100। तो इस चीज को, जो चीजें दे रखी है उनको राइट करते हैं, टोटल टी-शर्ट, टोटल टी-शर्ट कितनी है, 100। 88 आर गुड, तो गुड टी-शर्ट कितनी है, 88। 8 आर माइनर डिफेक्ट, 8 टी-शर्ट के अंदर क्या है, माइनर, छोटे मोटे डिफेक्ट्स है, थोड़ी बहुत फटी हुई है, माइनर डिफेक्ट टी-शर्ट कितनी है, 8। 4 है मेजर डिफेक्ट, 4 के अंदर क्या है, ज्यादा फटी हुई है, तो मेजर डिफेक्ट टी-शर्ट
कितनी है 4। अब बताओ तो टोटल देखिए 88 और 4 प्लस 8 12 है, 12 और 88 कितना होता है 100, तो मिला के टी शर्ट कितनी होगी 100। अब जिमी एक ट्रेडर है, इट विल एक्सेप्ट द टी शर्ट विच आर गुड। जिमी एक ट्रेडर है जो कौन सी टी शर्ट को एक्सेप्ट करेगा, जो गुड है, जो गुड है। अनोदर ट्रेडर सुजाता, और एक दूसरा ट्रेडर है, कौन है सुजाता। अनोदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द टी शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। वो सुजाता दूसरा ट्रेडर है, वो जो मेजर डिफेक्ट वाली है, जो मेजर डिफेक्ट वाली है उनको रिजेक्ट करेगा, यानी इन दोनों को वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जिमी तो क्या करेगा, पहला वाला ट्रेडर है वो क्या करेगा, गुड को, सिर्फ इसको एक्सेप्ट करेगा जिमी तो, और दूसरा वाला मेजर को रिजेक्ट करेगा, यानी गुड और माइनर डिफेक्ट को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। One t-shirt is drawn at random from the cartoon. What is the probability? क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पहला क्या है, इट विल एक्सेप्टेड जिमी, क्या जिमी के एक्सेप्ट करने की अपने को क्या बताने, प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टी शर्ट एक्सेप्टेड acceptable by जिमी। क्या वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या जिमी कौन से को एक्सेप्ट करता है, गुड वाले को, कौन से को, गुड। तो गुड टी शर्ट है कितनी, जिसकी बात चली वो टी शर्ट है कितनी, नंबर ऑफ टाइम कितनी है वो 88, कितनी है 88, और अपॉन टोटल कितना है 100, तो कितना आएगा 44 अपॉन 50 और 22 अपॉन 25, 3 12। तो कितना आ गया, जिमी के एक्सेप्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 22 अपॉन 25, कितनी है 22 अपॉन 25। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है, इट विल एक्सेप्टेबल बाय सुजाता। तो सुजाता के द्वारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड बाय सुजाता क्या आएगा, वही फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब सुजाता कौन कौन सी टी शर्ट को एक्सेप्ट करती है, वो तो रिजेक्ट करती है मेजर डिफेक्ट को, किसको, मेजर डिफेक्ट को, यानी कि वो गुड को और माइनर डिफेक्ट को क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। तो दोनों मिला के कितना है 96, कितना है 96, तो ये कितना आ गया 96 अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना है 100। बेटा काटो इसको, 48 और 50, फिर 2 से कट रहा है, 24 और 25, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 24 अपॉन 25। जिसकी बात चल रही है वो तो आएगा ऊपर, और टोटल कितना कहां पे आएगा, नीचे, कहां पे आ जाएगा, नीचे। अब अपन मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। ये अपना लास्ट एग्जाम्पल है, जो क्या कह रहा है, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। बेटा ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये अपना क्वेश्चन नंबर जो अपना 17 या 18 है एक्सरसाइज में, उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अच्छा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड उसमें भी क्वेश्चन दे रखा है, तो साथ ही अपन डाइस के साथ इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, साथ ही उसी टाइम इसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, या इंस्टाग्राम पे आपने ग्रुप बना रखे हैं, तो आप शेयर करने से हमारी क्या रहती है, हेल्प रहती है कि कंटेंट, ये जो एजुकेशन है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए, जिससे हम और भी अच्छी चीजें इस चैनल पे ला सके। क्लास अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कोई भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।